दोस्तों, बहुत सारे मित्रजन पूछते हैं कि सीएमएसईडी वाला जो है डॉक्टर होता है। तो मैं आज को आपको फिर बताता हूँ कि वो प्राथमिक उपचार देने वाला एक वॉलंटियर है, फर्स्ट एड वॉलंटियर है। वो डॉक्टर नहीं होता और ना ही वो अधिकारित है क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन या चलाने में। फर्स्ट एड पोस्ट चाहे फिक्स्ड हो चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, प्राथमिक उपचार और क्लिनिक में बहुत फ़र्क होता है, या फर्स्ट एड सेंटर में बहुत फ़र्क होता है। प्राथमिक उपचार देने में कोई भी मनाही नहीं है। हमने जितनी भी आरटीआई लिखी हैं, आप उनको देख सकते हो कि उसमें साफ स्पष्ट रूप में हमने पूछा था कि पूरे इंडिया की सारी स्टेट यूटी में कहीं क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन है जो प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड को बैन करता हो। तो बिल्कुल नहीं है। मगर ये कहना कि आप खुलेआम क्लिनिक चलाओ, प्रैक्टिस करो एमबीबीएस की भांति, और सोशल मीडिया पे गलत प्रचार करो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का तात्पर्य झूठ झूठ ही होता है और सच सोने की तरह खालिस होता है, 24 कैरेट की तरह। तो दोस्तों, ना ही सीएमएसईडी वाला मेडिकल स्टोर खोल सकता है कि जो बिल्कुल जो डी फार्मेसी करने के बाद सेल दवा के लिए होता है, और ना ही वो एमबीबीएस है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर सके। तो फिर सवाल यह है कि सीएमएसईडी कोर्स जो करते हैं उसकी वैल्यू क्या रही। उसकी वैल्यू ये है कि वो प्राथमिक उपचार करता है, वो ट्रेनिंग ले ले ली है उसने, वो झोला छाप से ऊपर है। जिस बंदे के पास झोला छाप, जिसने कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली कहीं से, अगर वो एक्सपीरियंस भी ले लेता है तो और ऊपर हो जाता है। सीएमएसईडी वाला एक्सपीरियंस तजर्बा वो होता है जिसमें उसको पे मिलती है। इंटर्नशिप वो होता है जिसमें उसको पे नहीं, वो ट्रेनिंग लेता है। तो दोस्तों, भर्म में ना आइए। प्रैक्टिस शब्द सिर्फ एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस के लिए है। प्रैक्टिस शब्द का प्रयोग मत कीजिए। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, ये एक ऐसा क्लॉज है जिसके अंदर आपने रहना है, अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना। तो प्राथमिक उपचार की डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ के मुताबिक प्राइमरी हेल्थ, जो उनका ऑब्जेक्टिव है डब्ल्यूएचओ का, हेल्मेटा डिक्लेरेशन का, आप कभी भी आरटीआई डाल के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को लिख सकते हो कि क्या इंडिया सिग्नेटरी था, क्या हमारा भारत सरकार सिग्नेटरी थी हेल्मेटा डिक्लेरेशन की, जिसमें प्राइमरी हेल्थ क्या है, गांव के लेवल की मुहैया करानी हर तरह की हेल्थ सुविधा। उसमें रूरल हेल्थ वर्कर या सीएमएसईडी या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बहुत सहायक है, जहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुँच सकता। वो एक तरह की कड़ी है जोड़ने वाली डॉक्टर और पेशेंट को। तो नेचुरली कई तरह के तरीके हैं जिससे एक प्राथमिक उपचार एक डॉक्टर की वीडियो कॉल या ऑनलाइन या टेलीपैथी के जरिए वो आपकी और पेशेंट की बातचीत करवा देता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन और कोई शेयर करता है, और डॉक्टर के कहे मुताबिक वो उसको वहाँ वहाँ रेफ़र करता है। तो प्राथमिक उपचार में बहुत ज़्यादा विज़न बढ़ा है, उसका फोकस बना है। जैसे जैसे कोविड आता गया तो ऑनलाइन कंसल्टेशन से इसका प्लेटफॉर्म बढ़ा है। प्लेटफॉर्म बड़ा होने का कारण यही था कि ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऐप्स के जरिए एक दूर बैठा हुआ है दिहाड़ीदार जो कि अपनी दिहाड़ी तोड़ना नहीं चाहता, तो प्राथमिक उपचार इतना तो पढ़ा लिखा ट्रेंड होता है कि उसको पता है नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है, उसको पता है ओस्टियोपैथ कौन है, उसको पता है ये फलां बीमारी है या फलां बीमारी इतनी इमरजेंसी नहीं है, मगर फिर भी एक उचित पेशेंट को उचित डॉक्टर के द्वारा कंसल्टेशन ली जाए। जहाँ नहीं पॉसिबल होता तो जनरल फिजिशियन की कंसल्टेशन करवा दे, वहाँ उसको ले जाए, साथ ले जाए, उसकी सर्विस चार्जेस ले ले। अगर आप नेचुरली किसी की मदद करते हो तो वो आपको चाय पानी तो देगा ही ना।
ऐसा तो नहीं कि आप मोटरसाइकिल पे किसी पेशेंट को लेके जाते हो तो वो आपका थैंक यू ना करे, तो वो थैंक यू किसी भी रूप में हो सकता है। ये कहना कि वॉलंटियर पैसे नहीं ले सकता, तो वॉलंटियर जहाँ भी है वो कई तरह के पेड भी होता है, अनपेड भी होता है और स्टाइफन भी होता है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दोस्तों याद रखिए, कानून की परिभाषा में ब्रॉड स्पेक्ट्रम डेफिनेशन भी होती है और नैरो स्पेक्ट्रम भी होती है। जब आप शब्द प्रैक्टिस का प्रयोग करते हो तो लीगली आप बहुत कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हो। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। व्हाट्सएप कीजिए 9872468540। अगर आप और किसी विषय में वीडियो ऑडियो सुनना चाहते हो, अवेयरनेस क्रिएट करना है, हमने अपने आसपास हमने क्रॉस पैथी नहीं करनी, हम किसी प्रकार की क्वैकरी प्रमोट नहीं करते जो कि एक नॉन अटेंडिंग लेवल पे आप किसी को यूट्यूब पे बता रहे हो जी BNYS कर लो, ये बहुत बढ़िया है, डॉक्टर बन जाओगे, मगर उसको आप एजेंट का काम कर रहे हो और कहीं नॉन अटेंडिंग उसकी एडमिशन करवा देते हो। तो नॉन अटेंडिंग क्या है? उसने BNYS ली या ना ली किसी यूनिवर्सिटी से, उसका प्रोफाइल ही नहीं देखा कि यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है मगर यूनिवर्सिटी का कोर्स रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर आपने वो चीज़ वहाँ अटेंड करके ही नहीं की और आपको वो चीज़ उपलब्ध कराई तो क्या फ़ायदा। ठीक है जी।